रोल ऑफ टीचर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचर क्या एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। टीचर सिर्फ सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, मतलब सिर्फ वो नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो एक्ट कर रहा है गाइड की तरह, एक फैसिलिटेटर मतलब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को चला रहा है। एक मोटिवेटर है, वो बच्चों को मोटिवेट करता है, इवैल्यूएट मतलब जज कर रहा है, असेस कर रहा है, उसको फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए। सबसे पहला पॉइंट, वो एक प्लानर है। टीचर की प्लानिंग लेसन प्लान से ही शुरू हो जाती है। सबसे पहले टीचर लेसन प्लान प्रिपेयर करता है, जो क्लासरूम में एक्टिविटीज़ करवानी है वो प्रिपेयर करता है, एक लर्निंग का ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा है बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, मतलब बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, सब क्या है टीचर सेट कर रहा है, टीचर प्लान कर रहा है अकॉर्डिंगली। टीचर क्या एक फैसिलिटेटर की तरह एक्ट कर रहा है। फैसिलिटेटर क्या, जो लर्निंग प्रोसेस को चला रहा है। टीचर क्या बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, जो क्रिएट कर रहा है ताकि बच्चे क्या एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। वो डिस्कशन, ग्रुप एक्टिविटीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड्स को यूज़ करके पार्टिसिपेशन करवा रहा है उनकी। टीचर क्या एक मोटिवेटर की तरह भी एक्ट कर रहा है। टीचर बच्चों को इंस्पायर कर रहा है, उनको पार्टिसिपेट करें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, वो कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करें, वो बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड क्या डेवलप करता है। टीचर क्या है गाइड और मेंटर की तरह भी एक्ट करता है। टीचर क्या बच्चों को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ है उनको ओवरकम करने की कोशिश करता है, जो उनके एम्स है, गोल है, लर्निंग को लेकर, स्टडीज़ को लेकर, उसको क्या अचीव करने में हेल्प करवाता है। क्लासरूम मैनेजर की तरह भी टीचर एक्ट करता है। टीचर क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करता है, पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे क्या बच्चा ज़्यादा सीख सके। और क्लासरूम एक्टिविटीज़, जितनी भी क्लासरूम एक्टिविटीज़ होती है वो सारी क्या टीचर ऑर्गेनाइज़ करता है। टीचर क्या एवैल्यूएटर की तरह एक्ट करता है। एवैल्यूएटर कौन होता है, जो जज कर रहा है, जो असेस कर रहा है। टीचर क्या बच्चों का प्रोग्रेस असेस करती है। टीचर टेस्ट के थ्रू, एनुअल एग्जामिनेशन के थ्रू, असाइनमेंट के थ्रू, और क्लास में जब कोई एक्टिविटी हो रही है तो वो ऑब्ज़र्व करके क्या है उनको असेस करती है, उनको एक पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करती है, उनको वीक और स्ट्रॉन्ग एरिया बताती है जिससे क्या बच्चा इम्प्रूव कर सके। टीचर का एक काउंसलर की तरह एक्ट करता है। टीचर का बच्चों को इमोशनल नीड, एकेडमिक नीड और उनकी जो भी उनका सोशल सर्कल है उसको अंडरस्टैंड करके उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर क्या एक रोल मॉडल की तरह भी एक्ट करता है। अगर टीचर ही अच्छा बिहेवियर शो करेगा, वैल्यूज़ और एथिक्स शो करेगा, तभी बच्चा क्या उसको क्या अडेप्ट करेगा, उससे क्या इंस्पायर हो पाएगा। तो टीचर इन्फ्लुएंस कर रहा है बच्चों को एज अ रोल मॉडल। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर क्या इनोवेटर की तरह भी एक्ट करेगा। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर टीचिंग मेथड यूज़ करेगा, कुछ नया, कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव टीचिंग मेथड यूज़ करेगा जिससे क्या है बच्चे का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाए, बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। विद द एडवांसमेंट, न्यू टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को अडेप्ट करेगा, न्यू टीचिंग मेथड्स को अडेप्ट करेगा, न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करेगा जिससे क्या बच्चों की आज की जो नीड है वो पूरी हो सके। तो कंक्लूजन क्या है, टीचर एक सेंट्रल फिगर है। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो टीचर के अराउंड रिवॉल्व करता है। टीचर प्लान करता है, एक गाइड की तरह एक्ट करता है, बच्चों को मोटिवेट करता है, फैसिलिटेट कर रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, या है इवैल्यूएट कर रहा है लर्निंग को, बच्चे की लर्निंग को। टीचर क्या बच्चों में नॉलेज, स्किल, वैल्यू और एटीट्यूड डेवलप करता है जो कि उसकी ओवरऑल ग्रोथ और सक्सेस के लिए ज़रूरी है।